तो आज पावर बीआई में हम आपके साथ सीखेंगे इफ कंडीशन। जी हाँ, इफ का जो फॉर्मूला है पावर बीआई की डेक्स कैलकुलेशन में कैसे लगाएंगे। और आपको पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए पावर बीआई की A to Z, तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से जाइए डाउनलोड कीजिए। अब हम बात करेंगे इफ के बारे में। चलिए, Recording in progress. सो हम डेक्स फंक्शन की शुरुआत लॉजिकल कैलकुलेशन से करेंगे, जो कि है इफ। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जैसे मान लीजिए मुझे जस्ट चेक करना है कि क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। तो मैं यहाँ न्यू कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पे इसका हेडिंग जो देना है दे दीजिए। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया ग्रेटर देन 50, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। एंटर प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स में। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन लगाया हमने, और ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है तो आप इक्वल टू कर दीजिए। अगर मुझे लेस देन लगाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस देन का सिंबल दूंगा। और लेस देन इक्वल टू चाहिए तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल दे दूंगा। और मुझे नॉट इक्वल टू चाहिए तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दूंगा, तो नॉट इक्वल टू आएगा। ये सिंबल दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसके जगह पे खुद का रिजल्ट चाहिए। देन हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। जैसे कि जहां जहां ग्रेटर देन 50 है ना, वहां पे 500 देना है। तो यहाँ पे मैं लिखा इफ, ब्रैकेट टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो गया। इसके इसमें देखिए इसका डेफिनेशन आ गया कि इफ करता क्या है। तो चेक द वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न द वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। सिंपल से चेक करेगा और रिजल्ट होगा तो ट्रू रिजल्ट पे वैल्यू देगा, फॉल्स रिजल्ट पे एक अलग वैल्यू देगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड और रिजल्ट इफ ट्रू भी रिक्वायर्ड है, दो रिक्वायर्ड। एंटर मारेंगे तो एंटर मारने से बाहर नहीं आने देगा, एरर देगा। सो मुझे यहाँ पे देना है कि 500 हो। अब यहाँ पे रिजल्ट इज फॉल्स जो है आपका, ट्रू फॉल्स वाला रिजल्ट देना जरूरी नहीं है। एंटर मारिएगा तो जहां जहां कंडीशन मैच करेगा वहां रिजल्ट देगा, बाकी जगहों पे इस तरह से ब्लैंक देगा। लेकिन नंबर वाले कॉलम में ब्लैंक रखना सही नहीं है, नल हो जाता है। उसकी जगह पे हम कोई एक फॉल्स वैल्यू दे देंगे। तो हमने यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाया। एक बार और लगा के बताता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने दिया इफ, इफ में मैंने दिया कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 500, अदरवाइज जीरो आए। और हमने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ और कंडीशंस करने हैं टेक्स्ट में। जी हाँ, जैसे मैं चाहता हूँ जहां जहां सेंट्रल है ना, वहां पे इन हाउस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू कॉलम पे जाते हैं। एक ही कॉलम में कई फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रॉम। फ्रॉम में यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि इफ रीजन, जो रीजन है हमारा, वो अगर इक्वल टू सेंट्रल, सेंट्रल अगर ऐसा है तो यहाँ पे इन हाउस लिखा हुआ है, इन हाउस। अदरवाइज यहाँ पे वेंडर लिख दिया है। और इस तरह से आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी टेक्स्ट इसमें एंट्री करो, आप हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में डाल के करें। इसमें करें, इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल के करें। अब चलिए, क्या हम मेजर्स पे लगा सकते हैं इफ कंडीशन? बिल्कुल, हम मेजर्स पे भी लगा सकते हैं।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेजेस पे कैलकुलेशन करते हैं, इसमें हटा देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है। सिंपल सा एक कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी रखूँ, यहाँ पे अपनी, तो क्वांटिटी में आप देखेंगे कि 881 की है, राइट। और मैं अपना एवरेज ऑफ एमआरपी लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज ऑफ एमआरपी लूँ, तो आप देखेंगे कि आपका, यहाँ से एवरेज करता हूँ यार। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पे अगर एमआरपी की एवरेज अगर 250 से ज़्यादा है, तो मुझे 5000 की एक ग्रुप इंसेंटिव या कोई ऐसी इंसेंटिव देनी है। तो हम मेजर्स के अंदर भी इफ लगा सकते हैं। तो मेजर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक नया बनाया INC का, और यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ और मैंने दिया कि वैल्यू ट्रू में हम क्या डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे यहाँ पे कि सम एवरेज है ना, एवरेज ऑफ एमआरपी इज ग्रेटर देन 250 देन 5000, अदरवाइज 1000, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि इफ जो है हमेशा एक ही रिजल्ट रिटर्न करता है, तो हम इफ को मेजर्स पे भी लगा सकते हैं और हम लगा सकते हैं अपने टेबल्स पे भी, लेकिन इसमें कॉलम्स पे भी, और टेबल्स भी लगेगा, लेकिन टेबल्स के लिए फिर हमें थोड़ा सा डैक्स स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो डैक्स स्टेटमेंट पे आपको हम टेबल्स पे भी लगाना सिखाएंगे कि टेबल्स पे कैसे लगाया जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो डेटा शीट में अपलोड कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लें मेरे ऐप से, और इसकी सेम प्रैक्टिस करें। ये सेम पावर बी की फाइल में देखना चाहूँगा कि पावर बी की फाइल आपके फ़ोन पे ओपन होगा कि नहीं होगा। मैं नॉर्मल एक्सेल फाइल की जो डेटा है, डेटा अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप उसको डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।